हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड सीएससी पे जल्दी ही लॉन्च कर दिया है। 26 तारीख को ये लॉन्चिंग थी। मैं वीडियो बनाने में कुछ लेट हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीटली देखने वाले हैं। मैं इसमें कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे आप ई श्रम कार्ड को सीएससी के माध्यम से खोल सकते हैं, किस तरीके से आप सेल्फ लेवल पे सीएससी के माध्यम से खोल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीटली प्रोसेस करके कैसे ये कंप्लीट होने वाली है प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीटली देखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कंप्लीट प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किन किन बातों का आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना होता है, कितना इसमें कमीशन मिलेगा और आप लोगों को किसी कस्टमर से पेमेंट लेना है या नहीं लेना है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कमीशन आपको 14 रुपये मिलते हैं जो कि इंस्टेंटली आपको आपके वॉलेट में प्रोवाइड हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप इसे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो उसे किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं ले सकते हैं। अगर आप पेमेंट की किसी भी प्रकार की प्रोसेस को सामने रखना चाहते हैं तो कस्टमर जब आपसे कहता है कि भी आप लोग मुझे इसे कार्ड में प्रिंट करके दो, ठीक है, तो आप उस कार्ड का चार्जेस आप ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस का किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड। यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर मार्केट में आया है और लोगों को काफ़ी उम्मीद है, सीएससी वालों को काफ़ी उम्मीद है कि ये कार्ड काफ़ी प्लस पॉइंट उनके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि ये एक बड़ी जनसंख्या को यहाँ हिट करने वाला है और काफ़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी जनसंख्या को यहाँ पर आप लोगों को फायदा होने वाला है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर आप हिट कर रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को आप जैसे मान लीजिए फल सब्जी बेचने वाले या फिर और जैसे जो भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलने वाला है और इन लोगों का जो डेटाबेस है वो गवर्नमेंट बस लेना चाहती है कि ताकि इन फ्यूचर्स जो भी कोई स्कीम वगैरह निकाली जाए तो इन लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए, इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, इन लोगों के लिए कोई भी स्कीम मार्केट में निकाली जाए तो वो एक मायने रखे कि हाँ भाई चलो इतने लोग बाग हैं और इन लोगों को ये चीज़ देनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर है तो कारपेंटर के लिए कुछ निकाला गया मान लो, या फिर कोई सब्जी वाला है तो उनके कुछ नगर निगम से कुछ निकाला गया उस एरिया में, ठीक है। ऐसे में गवर्नमेंट को वहाँ पर डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस का जो फुल मेथड है, वो फुल समझाने का जो पैटर्न है गवर्नमेंट का, वो मात्र बस यही है कि भाई आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आप लोगों की चीज़ समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं, गूगल पे वापस से जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं सीएससी सेवा। ओके, यहाँ पे फ्रंट एंड एक वेबसाइट आती है, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिलता है, आपको सिंपल यहाँ लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का ई श्रम का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ जो 14 रुपये कमीशन वाला जो पैटर्न है वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको व्यू प्रोडक्ट में यहाँ क्लिक करना है और आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहाँ से कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है लेकिन उस कैंडिडेट को कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है कि जब आपको कमीशन ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हम क्या करें। तो ये एक सीएससी की एक मिस अंडरस्टैंडिंग है, एक छोटी सी, कि लिंक उन लोगों ने गलत लगा दिया है यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का। जब आप यहाँ लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में कैसा इंटरफेस आता है ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप मेरे इस लिंक से यहाँ लॉगिन करते हैं, जो कि मैंने काफ़ी पहले यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स से यहाँ पर मैंने इसे ढूंढा और डाउनलोड किया, तो आप इस लिंक के माध्यम से, क्योंकि ये लिंक यहाँ लगा होना चाहिए था जो कि यहाँ पर गलती हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट में, और यहाँ पे आप जैसे सर्च का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप NDUW आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भी यही ओपन होता है। तो ये काफ़ी बड़ी एक छोटी सी भूल है सीएससी की, और हो जाती है सीएससी से बहुत बार, काफ़ी चीज़ें भूल हो चुकी है। तो यहाँ पर एक लिंक आप लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो इसी लिंक को यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शंस में दे रहा हूँ, साथ ही ये कमेंट्स भी मैं यहाँ पे मौजूद करवा रहा हूँ आप लोगों को इस लिंक के साथ। तो बस आपको करना क्या है, इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर करना है और आपका जो ये पोर्टल का जो लॉगिंग है, आपका यूजर आईडी और डिटेल्स आपकी जो यहाँ पर है वो सारी कंप्लीटली आपका लॉगिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है। आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। आपका वॉलेट हमेशा यही रहेगा जो कि सीएससी में जो आपको वॉलेट मिलता है, ठीक है, उसी को आपको यहाँ यूज में लेना है। ये वॉलेट का ऑप्शंस आपको यहाँ पर ये वाला समरी वाला मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। रजिस्ट्रेशन न्यू यूएन पे यहाँ पे करना है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का यहाँ ऑप्शन है, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर आईरीज वगैरह ये लगाकर प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपको करना क्या है कि जो कैंडिडेट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है
उस आधार कार्ड का नंबर को यहाँ पर मेंशन करना है आपको। और जैसे आप मेंशन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है। अब आपसे पूछा जाता है कि फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में आपका नाम है या फिर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के अंदर आपका नाम है, तो आपको दोनों में नो कर देना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं, ओटीपी आपको मिल जाती है। ओटीपी जैसे आपको मिली है, उस ओटीपी पे आपको बस जो ओटीपी आपको मिली है वो चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ओटीपी मेंशन कर दी है। सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझसे आधार नंबर पूछे जाते हैं, तो आधार नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आधार नंबर मेंशन करने के बाद में फिंगर, आइरिस और ओटीपी 3 चीज़ पूछी जाती है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस मेरे पास ऑलरेडी है, तो कैप्चर फिंगर पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। कैप्चर फिंगर पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना होता है और आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें एक लाइट जलती है, आपको बस वहाँ पे फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद में आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है सक्सेसफुल कैप्चर पीआईडी। तो आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर फिंगर फेच हो चुका है। तो ओके आपको करना होता है। जैसे आप ओके करते हैं, आपको यहाँ वेट करना है। वेट करने के बाद में एक सबमिट का बटन आपको नजर आएगा। देखिए आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो इंटरफेस है वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर कंप्लीट आपकी डिटेल आ जाती है, आपको आई एग्री करना है, कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल यहाँ करनी है आपको। अगर दूसरे नंबर यहाँ से आपको पूछे जाते हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पूछी जाती है, तो आपको यहाँ ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है। इसके बाद में आपका स्टेटस पूछा जाता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आपको मैरिड पे यहाँ क्लिक करना है। फादर नेम यहाँ पूछा जाता है, तो यहाँ फादर नेम आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद में सोशल कैटेगरी आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर देनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको नो रखना है डिफरेंट एबिलिटी के अंदर, और नॉमिनी भी आपको नो रखना है। अगर नॉमिनी आप रखना चाहते हैं तो यस करके आप नॉमिनी की डिटेल डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में करंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको करंट एड्रेस किस राज्य में है तो आपको वो चीज़ सेलेक्ट करना होता है, राजस्थान में। और यहाँ पर मैं करंट एड्रेस यहाँ डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ कम्प्लीटली मैंने डाल दी है। इसके बाद में आपसे यहाँ पूछा जाता है कि कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 4 से 5 साल से रह रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि माइग्रेशन वर्क, तो आपको नो रखना है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेरा यही है, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में एजुकेशन ऑप्शंस पूछा जाता है, तो एजुकेशन ऑप्शन में आप यहाँ लिख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अबाउट सर्टिफिकेट आपको डालना है नहीं डालना है वो आपकी मर्जी है। मंथली इनकम आपकी कितनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मंथली इनकम, यहाँ पर आपकी 10,000 के आसपास इसकी मंथली इनकम है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो देन कंटिन्यू। इस तरीके से आपको प्रोसेस करनी होती है। और आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर सारे दिए हुए हैं आपको प्रॉपरली, तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको मिलती है एनसीओ कोड की, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशंस आपका उसमें मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं एक लिस्ट आपको डाउनलोड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एनसीओ परिवार कोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली एग्रीकल्चर्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो बस आपको देखना क्या है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, बस इतना आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे आपने प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पर आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई कैटेगरी आपकी एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके कार्ड पे है वो कैटेगरी आपकी लिख कर आएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कैटेगरी अगर लिख के आ रही है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाली चीज़ एकदम सही तरीके से आप इसे मेंशन करें, और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसे ढूंढ लेता हूँ। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पर ऑप्शन 70 नंबर पे है ट्यूटर और अन्य शिक्षक सहयोगी, होम ट्यूटर, कोचिंग सेंटर ट्यूटर आदि, ठीक है। यहाँ शिक्षा से संबंधित मामला है, तो यहाँ एजुकेशन के अंदर आप ले सकते हैं इसे। और यहाँ पे आपको टाइप करना है TUTORS ट्यूटर्स। तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ ऑटोमेटिक जो है TU अपने आप ही आ जाएगा, और आपको बस 3 शब्द टाइप करने हैं, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपीरियंस और परमानेंट ऑक्यूपेशंस, तो यहाँ पर मुझे कम से कम 15 साल का यहाँ पे ऑक्यूपेशन, सेकंड ऑक्यूपेशंस आपका यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं अगर और भी आपके पास है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उन सब चीज़ों को।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एजुकेशन से संबंधित है अन्य विवरण के साथ, ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ देता हूँ। अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि फॉर्मेट यहाँ पर है, तो आपको यहाँ कंप्लीट यहाँ पे ये वाला लिख लेना है और उसके बाद में ये वाला यहाँ पे लिख लेना है, जिसके बाद में हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। तो आगे यहाँ प्रोसेस बढ़ जाता है और बस आपको वेट करना है। यहाँ पर मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी सीडिंग है बैंक अकाउंट से। अगर यहाँ नो आता है, ठीक है, तो आपको अकाउंट नंबर डालने होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अगर अकाउंट नंबर दूसरे आपको डालने हैं तो यहाँ पर आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लिंक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ। यस है तो मुझे कोई अकाउंट नंबर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक है। सेव एंड कंटिन्यू पे मुझे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। कम्प्लीटली मुझसे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई पूरी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाती है, पढ़ाया जाता है कि भाई ये सब चीज़ें आपकी सही है। तो आई अंडरस्टैंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक OTP फिर से आता है, जो कि आपको वापस से मेंशन करना है। जैसे ये OTP आपको मिलेगा और आपको यहाँ मेंशन कर देना है, वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, जस्टली आपको वेट करना है। बस आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और UAN कार्ड आपको मिल जाएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और देन गुड। यहाँ पर एक आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर UAN जो आपके नंबर है वो चीज़ भी यहाँ मेंशन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ चुकी है और काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका UAN कार्ड जो है वो यहाँ पर आसानी से डाउनलोड हो जाता है। तो ये चीज़ भी एक बेहतर तरीके से आपको मिल जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही आपके पास जो मैसेज भी आ जाता है कि आपके UAN नंबर कौन से हैं, आपके कार्ड नंबर कौन से हैं। तो जब भी आप इसकी PDF डाउनलोड करते हैं उसमें एक रोटेशन फॉर्मेट नहीं आ पाता है और कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई ये कैसे हम कर सकते हैं एक प्रॉपरली तरीके से। तो यहाँ पर आप चाहें तो उसकी इमेज बैकग्राउंड की यहाँ से ले सकते हैं राइट क्लिक करके, और इसमें भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से इमेज ले सकते हैं फोटोशॉप के माध्यम से। अगर कोई PVC में प्रिंट करवा रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि भाई कैसे इसकी वीडियो कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो का लेके आने वाला हूँ। तो PVC में कैसे बनाना है ये फॉर्मेट जब आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में उस वाले फॉर्मेट को जो ये बैकग्राउंड है ये वाला, उसे कैसे आप लगा सकते हैं, तो फोटोशॉप में मैं इस प्रोसेस को कंप्लीटली आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम जाते हैं यहाँ पे बैक टू CSC अकाउंट पर, और यहाँ पर आपको बस देखना है कि यहाँ पर आपने एक UAN कार्ड यहाँ पर जनरेट कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंच सके।